हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के हालचाल के बारे में। आज आपने भारतीय मार्केट की सिचुएशन जो देखी है, वो बीच में तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर होती हुई देखने को मिली। लेकिन बेसिकली आपने क्या देखा कि लास्ट में जाते जाते सिचुएशन जो है बिगड़ गई। फिर से दिक्कतें ही देखने को मिली मार्केट में, और पूरी तरीके से गेंस जो हुए थे वो पूरी तरीके से गिव अप कर दिया मार्केट ने। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि अमेरिकन मार्केट की जो स्थिति है वो आखिरकार किस तरीके की चल रही है, ये हमें फिलहाल देखना है। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनके नतीजे कुछ ज़्यादा ही अच्छे देखने को मिले हैं। वो कौन कौन से शेयर्स हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं डाउ जोन्स से। तो आप यहाँ पर देखिए, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आपके सामने है एंड एक बेहतरीन तेजी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। बेसिकली एक चीज है कि पिछले कुछ दिनों में डाउ जोन्स तो एक बेहतरीन तेजी दिखा रहा है, मतलब अमेरिकन मार्केट तो शानदार चलता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय मार्केट ही अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है पिछले कुछ समय से। एंड आज भी आपको यही देखने को मिला है कि डाउ जोन्स में तो एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम नेस्डैक को देखें तो नेस्डैक है फिलहाल फ्लैट। तेज था ये भी, लेकिन नीचे आता हुआ नजर आया। उसके बाद एक देखा जाए अगर, तो फ्लैट होता हुआ आपको देखने को मिला। ठीक है, लेकिन अगर हम भारतीय स्टॉक्स को देखें अमेरिका में उनके क्या हालात हैं, तो वन सेकेंड इन्फोसिस लगाता हूँ सबसे पहले आपके सामने। ये देखिए, इन्फोसिस में लगभग आपको 1% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। वैसे इन्फोसिस आज भारतीय मार्केट में भी तेजी ही था, तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। एंड अब हम अगर विप्रो को देखें कि विप्रो की स्थिति जो है किस तरीके की है, तो वन सेकंड ये भी देखो, एक अच्छी तेजी में विप्रो भी नजर आ रहे हैं। एंड लास्ट में HDFC बैंक भी देख लो, एक आधे % के आसपास की तेजी आपको HDFC बैंक में भी नजर आ रही है। तो ये स्थिति बनी हुई है भारतीय स्टॉक्स में। लेकिन अब हम चलते हैं उन स्टॉक्स की तरफ जिनके नंबर निकल कर आए हैं, नंबर जो है अच्छे निकल कर आए हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों हिंडाल्को का। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, नो डाउट। एक अच्छे खासे प्रॉफिट नंबर कंपनी ने जो है पोस्ट कर दिए हैं। Q2 की प्रॉफिट अगर आप देखोगे लगभग 78% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 3909 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिखाई दिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस्टिमेट्स को इसने बीट कर दिया है। जो यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही थी उससे भी अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छे नंबर देखने को मिल गए हैं। देखो, एक चीज है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी काफी बार कि मार्केट में मतलब जब स्टॉक के नंबर आते हैं तो नंबर चाहे जैसे भी आए, मतलब प्रॉफिट चाहे कम बढ़े या प्रॉफिट बढ़े या ज्यादा, लेकिन उम्मीदें जब शेयर से लगाई जाती हैं, जैसे मान लेते हैं किसी शेयर से, एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो किसी शेयर से उम्मीदें जो हैं, अगर 100 करोड़ की प्रॉफिट की है, मार्केट ने उसे 100 करोड़ का प्रॉफिट अनुमान लगाकर रखा है मान लेते हैं, और उसने 105 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर दिया, तो आप मानिए उसने उम्मीदों को बीट कर दिया। तो फिर होता क्या है पर्टिकुलरली कि जब एस्टिमेट्स बीट होते हैं तो जो है तेजी के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलने लगते हैं। इसलिए अब आपको यहाँ पर नज़र रखना चाहिए कि चांसेस ये बनते हैं कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो पूरे पूरे चांसेस होंगे कि कल ये शेयर एक अच्छी तेजी जो है आपको दिखाता हुआ नजर आए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। अब जो नेक्स्ट शेयर निकल कर आता है उसका नाम है दोस्तों कैंपस एक्टिवेयर। अगर आप कैंपस को देखोगे तो इसमें पिछले कुछ समय में एक अच्छी खासी एक भारी भरकम गिरावट जो है देखने को मिल चुकी है। अब अगर आप कैंपस को देखो तो इसने जो है नंबर अपने पोस्ट करे हैं, एंड यहाँ पर जो है नंबर किस तरीके के आए हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इस बार की जो प्रॉफिट आई है वो आई है 14 करोड़। ठीक है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ की प्रॉफिट थी, तो उसके हिसाब से तो घट गया है। लेकिन आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि पिछले साल सेम क्वार्टर जीरो प्रॉफिट थी, मतलब कोई प्रॉफिट थी ही नहीं। जब सालाना बेसिस पर प्रॉफिट जीरो से बढ़कर सीधे 14 हो गई, मतलब करोड़ में मैं बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉफिट ना होते हुए अब 14 करोड़ की प्रॉफिट अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छा नंबर है, एक अच्छी ग्रोथ है बेसिकली, आप ये मानकर चलिए। तो अब जब इस तरीके की ग्रोथ आपको इस काउंटर में देखने को मिली है, तो चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर एक इसका मतलब अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ दिखाई दे,
एंड एक अच्छी तेजी भी जो है यहाँ पर आपको होती हुई नजर आए। ठीक है, तो यहाँ भी नजर रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट जो शेयर दोस्तों निकल कर आता है उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, 272 पर ये आज क्लोज हुआ। आज इसमें 2.5-3% के आसपास की गिरावट भी नजर आई, लेकिन इसके जो प्रॉफिट फिगर आए हैं वो थोड़े से अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। अब क्या है इसके प्रॉफिट फिगर, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, लगभग लगभग 68% के आसपास की प्रॉफिट आपको यहाँ भी बढ़ती हुई देखने को मिली है। एंड रेवेन्यू भी 36% बढ़ा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इसने भी अपने जो एस्टिमेट्स थे उन्हें इसने भी बीट किया है, तो इसके भी नंबर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे मानकर चलिए। एंड कुछ कंपनीज के जो नंबर अभी अभी निकल कर आ रहे हैं वो श्योरली अच्छे नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड अच्छे नंबर के दम पर तेजी के जो चांसेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं अच्छे खासे। तो दोस्तों यहाँ भी आप नज़र बनाकर रखें, कुछ शेयर्स के नंबर बेहतरीन आए हैं डेफिनेटली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट शेयर निकल कर आता है उसका नाम है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें कि ये काउंटर किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, मतलब इसके जो नंबर है किस तरीके के आए हैं, इसके भी रिजल्ट आए हैं अभी रिसेंटली निकल कर। तो 1 सेकेंड, तो ये देखो 2422 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया। पिछले क्वार्टर में 1890 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो श्योरली बढ़ ही गया, नो डाउट। लेकिन अगर पिछले साल के हिसाब से देखें तो 1499 मतलब 1500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट से बढ़कर 2400 करोड़ होता हुआ देखने को मिला है। एंड इस तरीके के जब प्रॉफिट फिगर आपको देखने को मिले हैं तो ऑब्वियसली आप मान के चलिए कि इस मतलब बात के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हुए देखने को मिले हैं कि यहाँ भी एक अच्छी तेजी जो है आपको नज़र आ सकती है। तो दोस्तों वैसे तो मैंने आपके सामने काफ़ी सारे शेयर्स रख दिए हैं जिनके नंबर निकल कर आए हैं और अच्छे नंबर हैं बेसिकली, लेकिन बहुत सारे कंपनी जो है ऐसी भी हैं जिनके नंबर कल आएंगे। एंड उन पर भी आप फोकस रखो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज रहती हैं जो क्या होता है बेसिकली कि नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही आ जाते हैं। उनमें अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट कल पता 507 कंपनी के नंबर आएंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कल रहने वाला है हुंडई मोटर। ठीक है, हुंडई मोटर अगर आप देखेंगे वंदरम मदरसन, बॉश, जाइडस लाइफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी है। बीएसई के भी जो नंबर आने वाले हैं कल कल बीएसई के भी नंबर आएंगे, इन पर भी नजर रखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।